Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of class 10 and chapter is about waves. Okay dear students, first of all मैं आपको ये बताना चाहूँगी आपकी फिजिबिलिटी के लिए मैंने इस चैप्टर के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। इससे आपको टॉपिक को मेमोराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अपेयर हो सकते हैं। एंड आई वुड श्योरली रिकमेंड के लेक्चर को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। इससे आपको सारे कमिंग कॉन्सेप्ट भी और प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रिपल टैंक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रिपल टैंक एंड ब्रीफली डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। सबसे पहले तो आपको बताना है रिपल टैंक होता क्या है। ये आपके पास एक डिवाइस होती है जो कि हम यूज़ करते हैं टू स्टडी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। इट्स मीन कि हम वाटर वेव की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग रिपल टैंक। और कैसे करते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है और डायफ्रैक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू स्टडी फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। इफ़ वी वांट टू स्टडी स्पीड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, सो हम रिपल टैंक को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू एनालाइज करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव भी हम इससे डिस्कस करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रे, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा एरर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड रेक्टेंगुलर ट्रे। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, एक वाइब्रेटर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव एंड स्विच। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूँ कि ये आपके पास कैसे होगा। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास की बनी हुई है ताकि उसके अंदर वाटर जब डला हो तो हमें नज़र आए। इसके अंदर ये एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये वाइब्रेटर एक स्विच के साथ अटैच है और यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है जिससे लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है। ठीक है, जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे, वाइब्रेटर वाइब्रेट होगा। जब वाइब्रेटर वाइब्रेट होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वेव्स जनरेट होती हैं। बेसिकली इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर आपके पास वाटर फील्ड होता है और इसके अंदर वाइब्रेटर है। तो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करेगा तो वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी जिससे हम अपनी क्या कर सकेंगे, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकेंगे। ओके जी, ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन इन वाटर वेव थ्रू रिपल टैंक। आपने रिपल टैंक को यूज़ करते हुए वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी कि रिफ्लेक्शन आपके पास होती क्या है। ये आपके पास एक ऑब्स्टेकल है या कोई सरफेस है, लाइट वेव्स का आके किसी सरफेस के साथ बाउंस करना, टकराना, ठीक है, स्ट्राइक करना, लाइट वेव्स का सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाने के फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि आपके एक सरफेस है, मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करती हूँ। ये आपके पास एक सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रेस आ रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक हो रही हैं, यानी कि वापस जा रही हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना। ये हम नॉर्मल ले लेते हैं एज ए रेफरेंस लाइन। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइट आके स्ट्राइक होती है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो बाउंस बैक होके वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। एंड यू मस्ट नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है इतना ही नॉर्मल के साथ जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। सो बेसिकली इसमें क्या है कि ऑब्स्टेकल के साथ लाइट रेज बाउंस बैक होके जा रही हैं ऐसे करके। ठीक है, ये लाइट रेज हैं, कोई भी रेज हैं, जब बाउंस बैक होके जाएंगे तो हम इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब वाटर के सेंस में देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है, उसमें भी यही है आपके पास। सो बाउंस बैक ऑफ वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिपल टैंक के अंदर क्या होगा, हम रिपल टैंक के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे स्टडी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। रिपल टैंक आपके पास एक ग्लास की रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है। सो यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा हुआ है,
वाइब्रेटर से क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि हम इस ट्रे के अंदर एक ऑब्स्टेकल रख दें। ये आपके पास कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है, कोई आपके पास रॉड हो सकता है, या कुछ भी आपके पास एक हिंड्रेंस है कोई। ठीक है, ये आपने ट्रे के अंदर रख दी। अब जैसे ही वेव जनरेट होंगी, इसको जाके हिट करेंगी, स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होंगे। इस तरह आप क्या कर लेंगे, रिपल टैंक के थ्रू रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये वाइब्रेटर ने वेव्स प्रोड्यूस की, वाटर में वेव्स फ्लो हो रही हैं, किसी कोई आप बीच में ऑब्स्टेकल रख दें, ऑब्स्टेकल से वो रेस टकराएंगी और फिर वापस बाउंस बैक होंगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या है, और अब है आपके पास रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपके पास इस तरह होता है कि लाइट वेव्स का किसी सरफेस के साथ टकराना और उसके बाद उसके अंदर बेंड हो जाना, बाउंस ना होना बल्कि बेंड हो जाना। ठीक है, ये एक सरफेस है और ये एक नॉर्मल रेफरेंस पॉइंट है। अब वेव्स आ रही हैं, सरफेस के साथ स्ट्राइक हो रही हैं, बाउंस बैक होने के बजाय वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, इस दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो रही हैं। अब ये दो डिफरेंट मीडियम होंगे। लेट्स सपोज अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम कर लेते हैं ये एक एयर कर लेते हैं जो लाइटर मीडियम है, और एक हम कर लेते हैं वाटर। जैसे आप ग्लास के अंदर पानी डालें, उसके अंदर पेंसिल डाल दें। ठीक है, तो वो आपका रिफ्लेक्शन, आपको पेंसिल ऐसे टूटी हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जिसमें दो मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ये वेव्स आ रही हैं, सरफेस के साथ स्ट्राइक हो रही हैं और उस दूसरे मीडियम के अंदर बेंड हो रही हैं। इस प्रोसेस को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, रिपल टैंक के अंदर आप दो सरफेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या दो मीडियम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए ये होगा कि आपका जो होगा ये रिपल टैंक है। ठीक है, उसके अंदर आप ऐसे करें कि एक साइड पे आप या तो पेपर्स या फिर कार्डबोर्ड कोई बॉक्स या कुछ रख लें वाटर के अंदर। ठीक है, जब आप ये रख लेंगे और एक साइड आपकी एम्प्टी होगी, यहाँ वाला जो पानी है जिसके अंदर बॉक्स है, ये शेलो वाटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स के अलावा इसके पानी इसके ऊपर होगा, तो यहाँ वाला पानी, बॉक्स वाला पानी शेलो वाटर होगा, और ये वाला जो पानी जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ये डीप वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो मीडियम्स क्रिएट हो गए, एक की डेंसिटी ज़्यादा है और एक की कम है, यानी कि एक शेलो वाटर है और एक डीप वाटर है। ठीक है, इस तरह करके दो मीडियम्स क्रिएट हो गए। रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास दो मीडियम का होना ज़रूरी होता है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं आपको रीड कर देती हूँ। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रिफ्लेक्शन वी हैव टू क्रिएट टू मीडियम्स इन रिपल टैंक बाय एडिंग अ थिक प्लास्टिक शीट आप ऐड कर लें। ठीक है, थ्रू दिस बाउंड्री वुड बी क्रिएटेड बिटवीन शेलो वाटर एंड डीप वाटर। अब क्या होगा, ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी बिटवीन शेलो वाटर एंड डीप वाटर, दो मीडियम आ गए आपके पास। एंड व्हेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम शेलो वाटर टू डीप वाटर इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जब वेव्स आपके पास ट्रेवल करेंगी शेलो वाटर से डीपर की तरफ, तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी। और जब डीप से वो शेलो जाएंगी तो उनकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों डिक्रीज़ होंगी। और अगर एक चीज़ इसमें से इंक्रीज़, जैसे स्पीड इंक्रीज़ हुई है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्पीड एंड वेवलेंथ। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ कैन वी एक्सप्लेन डायफ्रैक्शन इन वाटर थ्रू रिपल टैंक। अब आपको थर्ड इसकी प्रॉपर्टी वाटर वेव की बतानी है, और वो है आपके पास डायफ्रैक्शन। ठीक है, अब डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि जैसे आपके पास ये एक ओपनिंग है। ठीक है, इसमें से यहाँ से वेव्स आ रही हैं, और इन वेव्स का ओपनिंग में से पास होने के बाद बेंड हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम के अंदर कोई विंडो है या कोई होल है। ठीक है, आप बोल रहे हो और आपकी आवाज़ बाहर जा रही है, जस्ट बिकॉज के उसमें से आपकी जो साउंड वेव्स है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू अ होल, और होल से ट्रेवल होने के बाद वो बेंड हो रही है। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है, एक होल में से पास होना और उसके बाद बेंड हो जाना। तो हम इसके अंदर कैसे स्टडी करेंगे, रिपल टैंक के अंदर। अगेन मैं आपके सामने एक रिपल टैंक ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके पास एक रिपल टैंक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आप एक ऑब्स्टेकल रख लें। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल ये हो गया और दूसरा ऑब्स्टेकल आपके पास ये हो गया, ऐसे कि बीच में से इनका थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस। अब वेव्स ऐसे करके प्रोड्यूस हो रही हैं वाइब्रेटर से, और होल में से जैसे वो पास होंगी तो वो आप देखेंगे बेंड होंगी।
ठीक है। तो ये बेंड होके वेव्स का स्प्रेड हो जाना, यानी कि होल में से पास होना, पास होने के बाद बेंड हो जाना, और बेंड होने के बाद देखना स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डायफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम रिपल टैंक के अंदर डायफ्रैक्शन को कैसे स्टडी करेंगे? हम ऑब्स्टेकल को ऐसे अरेंज करेंगे कि बीच में एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई चीज़ देखेंगे कि आप शॉर्टर वेवलेंथ लेस डायफ्रैक्शन, जब वेवलेंथ कम होगी तो डायफ्रैक्शन कम होगी, ठीक है। इफ़ द वेवलेंथ इज स्मॉलर द साइज ऑफ द गैप एंड द वेव्स विल ट्रेवल स्ट्रेट। अब आपके पास क्या है कि साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका गैप साइज़ जो है ना बिटवीन टू ऑब्स्टेकल वो कम है तो फिर आपकी जो डायफ्रैक्शन है वो कम होगी और वेव लेंथ जो होगी वो भी कम होगी, ठीक है। गैप साइज एंड डायफ्रैक्शन साइज एंड ओपनिंग थ्रू विच द वेव पास, नैरो गैप्स होंगे, लेस गैप होंगे तो कंपेयर टू मोर टू वेवलेंथ मोर विल बी डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी यानी कि वो बेंडिंग ज़्यादा होगी। और अगर गैप्स वाइड होंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ की जो आपकी डायफ्रैक्शन है वो आपकी कम होगी, ठीक है जी। ये आपकी डायग्राम भी कुछ इस तरह से बनेगी इसकी कि ये जैसे आपके पास गैप यहाँ पे कम था तो आपकी जो वेवलेंथ है वैसे सर्कुलर और आपके पास वेव्स आएंगी। और जब आपके पास ऐसे करके होगा गैप इनके बीच में, इसके बीच में गैप ज़्यादा कर लेते हैं, जब आपके पास गैप ज़्यादा होगा तो वेव जब पास होंगी तो सर्कुलर कम होंगी, इस तरह करके कुछ आपके पास वेव्स आएंगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन आपको मैंने बता दिया, रिफ्लेक्शन बता दिया, डायफ्रैक्शन बता दिया। रिफ्लेक्शन रिपल टैंक में आप ऐसे स्टडी करते हैं कि रिपल टैंक के अंदर एक ऑब्स्टेकल रख लें। रिफ्लेक्शन आप ऐसे स्टडी करते हैं कि एक मीडियम, दो मीडियम्स क्रिएट कर लें, प्लास्टिक शीट्स रख लें या फिर आप उसके अंदर बॉक्स रख लें ताकि एक साइड पे शेलो और दूसरी साइड पे डीपर वाटर क्रिएट हो जाए। डायफ्रैक्शन के लिए अगेन आप ऑब्स्टेकल लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं कि उस ऑब्स्टेकल के बीच में एक होल होना चाहिए कि वेव्स इसमें से पास होकर बेंडिंग को शो करें, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये पूरा चैप्टर ऐसे ही नोट्स के साथ अपलोड किया हुआ है। आपको जो टॉपिक समझना आप समझ सकते हैं। And if you want these SLO based notes, do DM me on Instagram. Instagram है मेरा ज़ोया अकेडमी, ज़ोया_academy 1 के नेम से। आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।